क्या मेरी ये बातें सत्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं? मैं इस समय जो कर रहा हूँ, वह केवल उपचार नहीं, बल्कि नियति से एक संघर्ष है। मूल उपन्यास के धूल भरे पन्नों को पलटें तो ज्ञात होता है कि ली जियोएर का अतीत वेश्यालय की तंग और बदबूदार गलियों में बीता था। उसकी छोटी बहन लियानेर की यह प्राणघातक बीमारी संभवतः उसी नारकीय पेशे की एक कड़वी और दुखद देन है। इतिहास के झरोखे से देखें तो सिफिलिस, जिसे कोलंबियन एक्सचेंज का हिस्सा माना जाता है, समुद्री व्यापारिक मार्गों के माध्यम से यूरोप से इस पावन धरती पर पहुंचा था। किंतु उस समय की गणना के अनुसार इस यूरोपीय यौन रोग को भारतीय या एशियाई समाज में पूरी तरह पैर पसारने में मिंग राजवंश या उसके समकालीन काल तक का लंबा समय लग गया था। अतः तार्किक रूप से इस अबला युवती को संभवतः गोनोरिया ने अपनी चपेट में ले लिया है। आज के युग में गोनोरिया का उपचार अत्यंत सरल है। आधुनिक एंटीबायोटिक्स के कुछ सटीक इंजेक्शन ही इसके जीवाणुओं का समूल नाश करने के लिए पर्याप्त होते। किंतु विडंबना देखिए, पिछली बार जब मैं जिक्सू के प्राणों की रक्षा कर रहा था, तब सिस्टम द्वारा प्रदान की गई समस्त औषधियां और एंटीबायोटिक्स समाप्त हो चुके थे। अब मेरे सामने केवल एक ही दुर्गम मार्ग शेष है, बीमारी का भयावह दृश्य। आधिकारिक वो, कृपया मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी छोटी बहन लियानेर से मिलवाती हूं, जियोएर ने कांपती आवाज में कहा। कमरे के भीतर कदम रखते ही हवा में घुली बीमारी की गंध ने मेरा स्वागत किया। सिस्टर लियानेर, क्या मैं भीतर आ सकती हूं? देखो मैं किसे साथ लाई हूं। बिस्तर से एक क्षीण स्वर गूंजा। क्या ये बड़ी बहन जियाओएर हैं? आप आ गईं? पर आपके साथ ये पराया व्यक्ति कौन है? उसका शरीर किसी पतझड़ के मुरझाए हुए सूखे पत्ते की भांति निस्तेज और दुर्बल हो चुका था। उसकी त्वचा का पीलापन और आंखों की धसी हुई स्थिति स्पष्ट रूप से दीर्घकालिक संक्रमण और शरीर के आंतरिक अंगों की विफलता का संकेत दे रही थी। सेप्सिस। यदि अगले कुछ घंटों में इसका उपचार नहीं हुआ तो मृत्यु इसे अपने आगोश में ले लेगी। जियोएर की आंखों से आंसू छलक आए। डॉक्टर वू, हम दोनों बहनें साथ पली बढ़ीं। हमारा परिवार खेती करता था, पर उस वर्ष अकाल और कर के बोझ ने हमें कुचल दिया। जब हम कर चुकाने में असमर्थ रहे तो हमें इस नर्क यानी वेश्यालय में बेच दिया गया। वहीं मेरी बहन को यह आंतरिक रोग लग गया। मुझे वो दृश्य याद आने लगा जो अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाता है। अनाज की दो भारी बोरियां, जिनका बाजार मूल्य 2 गुआन था, फिर भी सिपाही ली साई चिल्ला रहा था, यह पर्याप्त नहीं है। शाही दरबार अब केवल नकद मांगता है, ऊपर से परिवहन और श्रम का खर्च अलग। 6 गुआन लाओ, वरना तुम विद्रोही कहलाओगे। यह महान साम्राज्य बाहर से जितना समृद्ध और चमक दमक वाला दिखता है, इसके भीतर उतना ही घना अंधकार है। चुनमई, चुनलान और अब ये दोनों बहनें, इन सब ने मुझे इस स्वर्ण युग के पीछे छिपी हुई सड़न दिखा दी है। एक अनोखा उपचार और समर्पण। मैं इस बीमारी को जड़ से मिटा दूंगा, यह मेरा वचन है। लियानेर ने लज्जा से आंखें मूंद लीं। डॉक्टर वू, आप रुकिए। मैं बहुत गंदी हूं। मेरा शरीर दुर्गंध और मवाद से भरा है। मैंने सहजता से उत्तर दिया। इस संसार में ऐसा कौन सा चिकित्सक होगा जो अपने ही रोगी को अस्वच्छ मानकर उसका तिरस्कार करे? रोग शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। मेरी बात सुनकर जियोएर मेरे चरणों में गिर पड़ी। डॉक्टर वू, यदि आपने लियानेर को बचा लिया तो हम दोनों बहनें जीवन भर आपकी दासियां बनकर रहेंगी। यदि मैं ये प्रतिज्ञा तोड़ूं तो मुझे परलोक में भी शांति न मिले। ली जियोएर अनुकूलता +30। समय व्यर्थ मत करो, मैंने निर्देश दिया। जियोएर, तुरंत गर्म पानी लाओ और उसे ठंडा होने दो। हमें इसके शरीर के फोड़ों से मवाद निकालकर सफाई करनी होगी। साथ ही कॉप्टिस और अमोर कॉर्क की छाल का काढ़ा तैयार करो। यह प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का काम करेगा। जब सफाई का पहला चरण पूरा हुआ तो जियोएर ने पूछा, आगे क्या करना है स्वामी? मैंने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे सड़े हुए संतरों की कुछ टोकरियां लाकर दो। सड़े हुए संतरे। वह अचंभित थी। उसे क्या पता था कि मैं उन सड़े हुए संतरों की फफूंद से पेनिसिलिन का एक कच्चा रूप तैयार करने की योजना बना रहा हूं। जी हां जियावर, इन बदबूदार और सड़े हुए संतरों की फफूंद में ही वो संजीवनी छिपी है जो तुम्हारी बहन लियानेर के शरीर में फैले उस विषैले गोनोरिया का काल बनेगी। मेरी आंखों में एक चमक थी जो विज्ञान और विश्वास का मिश्रण थी। क्षण के लिए ठिठकी। उसकी आंखों में अविश्वास और आशा का द्वंद्व था, पर उसने तुरंत सिर झुकाया।
यदि आप कहते हैं तो पत्थर में भी प्राण हो सकते हैं। मैं अभी ऐसे विश्वसनीय लोगों को ढूंढने जाती हूँ जो बिना प्रश्न किए इन टोकरियों को वो एस्टेट तक पहुंचा सकें। वूजी का निवास, शंकाओं का घेरा। जब सड़े हुए संतरों का अंबार मेरे आंगन में लगा तो वहां का वातावरण किसी औषधालय के बजाय कूड़े घर जैसा प्रतीत होने लगा। वूजी के घर में हलचल मच गई। शीक्याओ हैरानी से खीरा चबाते हुए। "फु, क्या डालंग, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? इन सड़े हुए संतरों से दवा? क्या तुम बीमारों को ठीक करना चाहते हो या उन्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हो?" दालंग स्वयं से। लोग अक्सर उसी चीज पर हंसते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तभी चुनलान आगे बढ़ी। उसकी भौहें तनी हुई थीं और आंखों में जलन थी। उसने जियाओर को ऊपर से नीचे तक देखा, जो अपनी सुंदरता और शिष्टता में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। शाबाश डालंग, बहुत खूब, चुनलान ने व्यंग से कहा। मैं सोच रही थी कि पिछले कुछ दिनों से घर की दहलीज क्यों नहीं लांघी। पता चला कि तुम फिर से जिमेन एस्टेट की खातिरदारी कर रहे थे। पहले उस परिवार की पहली पत्नी पान जिनलियन, जो अब तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, और अब ये दूसरी मैडम। क्या तुमने कसम खाई है कि जिमेन किंग की हर पत्नी को हमारे घर में शरण दोगे? जियाओवर ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया। देवी, मेरा नाम ली जियाओवर है। मैं यहाँ अपनी बहन की जान की भीख मांगने आई हूँ। यदि डॉक्टर वू मेरी लियानेर को बचा लेते हैं तो मैं उनकी दासी बनकर रहने को तैयार हूँ। जिमेन किंग, एक अदृश्य खतरा। वातावरण में तनाव बढ़ गया था। शीक्याओ ने गंभीर होते हुए कहा, "हं, डालंग, तुम आग से खेल रहे हो। जिमेन किंग केवल एक व्यापारी नहीं है, वह एक क्रूर सूतखोर है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी रानियां तुम्हारे आंगन की शोभा बढ़ा रही हैं, तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।" मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया। चुनलान, शीक्याओ, तुम लोग जिसे आकर्षण समझ रही हो वो दरअसल एक युद्ध की रणनीति है। यांगू काउंटी में हमारा व्यापार फैल रहा है। जिमेन किंग जैसा लालची व्यक्ति हमें पनपने नहीं देगा। वह पहले मुझे मारेगा, फिर मेरी संपत्ति और तुम सबको अपनी जागीर में कैद कर लेगा। मैं केवल अपना बचाव नहीं कर रहा, मैं बढ़त हासिल करने के लिए पहले हमला यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा हूं। जियाओर ने मेरी बातों का समर्थन किया। डॉक्टर, वो सत्य कह रहे हैं। जिमेन किंग की नज़र पहले से ही आप सबकी सुंदरता पर है। वह एक भेड़िया है जो सही अवसर की तलाश में है। पेनिसिलिन, एक नई सुबह का उदय। चुनलान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, अब और बहस नहीं। वैसे भी इस घर में अब इतनी स्त्रियां हो गई हैं कि एक दो से मुझे डर नहीं लगता। पर ये बताओ, इन सड़े हुए फलों से तुम क्या चमत्कार करने वाले हो? मैंने सबको अपने पास बुलाया। ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें वह विधि सिखाने जा रहा हूं जो इस युग के लिए किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। एक बार यह औषधि तैयार हो गई तो न केवल लियानेर का संक्रमण ठीक होगा, बल्कि ये दुनिया की उन असाध्य बीमारियों का भी अंत करेगी जिन्हें आज तक केवल मृत्यु का बुलावा माना जाता था। सबकी सांसें रुक गईं। जिज्ञासावश शीक्याओ ने पूछा, "इस दिव्य औषधि का नाम क्या है डालन?" मैंने पूरी गरिमा और दृढ़ता से वह शब्द कहा जिसने भविष्य में चिकित्सा का इतिहास बदल दिया था। पेनिसिलिन। सबके चेहरों पर विस्मय था। वे नहीं जानते थे कि उस छोटे से आंगन में सड़े हुए संतरों के ढेर के बीच एक ऐसी क्रांति जन्म ले रही थी जो न केवल लियानेर को बचाएगी बल्कि जिमेन किंग के साम्राज्य की चूल्हे हिला देगी।